मार्च क्लोजिंग बहुत से लोगों के लिए टेंशन भरा होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो मालिक हो, सब परेशान रहते हैं। अगर आप भी मार्च क्लोजिंग से परेशान हो गए हैं तो हमारा यह वीडियो देख लीजिए और आज से ही टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाइज्ड आईटीआर पर। अक्सर आईटीआर भरते समय कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है या फिर कुछ गलत फाइल हो जाता है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर भरने की सुविधा मिलती है। टैक्स पेयर्स को इसे मार्च क्लोजिंग से पहले ही भर देना चाहिए। अब अगर हम दूसरे चीज पर बात करेंगे कि मार्च क्लोजिंग से पहले हमें अगेन क्या करना चाहिए या फिर कोई दूसरी चीज क्या करना चाहिए, तो हम बात कर लेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड पर। हमें मार्च क्लोजिंग से पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकार की नजर में हम ईमानदार ग्राहक बन जाते हैं। ये दोनों दस्तावेज बैंक अकाउंट से लिंक ना होने पर आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है और आप पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी भी लग सकती है अगर मार्च क्लोजिंग से पहले आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक से लिंक नहीं करवाते हैं। तो अब हम आगे बात कर लेंगे कि आखिर मार्च क्लोजिंग से पहले हमें आगे और क्या कर लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें परेशानी ना हो। तो अगर हम बात करें कि जहां पर हमारी कोई नई नौकरी लगती है या जब भी साल के बीच में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आप या हम ज्वाइन करें तो उसे फॉर्म बी भरना अनिवार्य पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मिड में नौकरी बदली तो अपनी इनकम की जानकारी देने के लिए फॉर्म बी जरूर भरें। आपका नया ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च से पहले फॉर्म 12B में दिए गए विवरण के आधार पर सटीक टीडीएस काट सकेगा। अगर हम मार्च क्लोजिंग में आगे की बात करें तो चौथा विवाद से विश्वास योजना, इनकम टैक्स विभाग विवाद से विश्वास योजना के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। वैसे तो इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, लेकिन टैक्स पेयर्स को इसे 31 मार्च से पहले ही भर देना चाहिए। और अब अंतिम और पांचवा टैक्स सेविंग निवेश। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टैक्स सेविंग निवेश 80C के दायरे में आते हैं, जिस पर उन्हें पूरे 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसके लिए टैक्स पेयर्स को अपने द्वारा दिए गए निवेश के बारे में बताना होता है। आमतौर पर इसको सबमिट करने की आखिरी तिथि भी 31 मार्च तक ही होती है। फिलहाल साल की जैसे ही शुरुआत होती है हम 2 महीने तो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। लेकिन जैसे ही मार्च आने वाला होता है या फिर अभी मार्च चल रहा है, मार्च के एंडिंग तक जाते जाते हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन आती है कि भैया इतने सारी चीजों को हम कैसे फेस करेंगे। मार्च क्लोजिंग से पहले क्या पता हमारा ये चीज खराब ना हो जाए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड पैन कार्ड है उसको आपको मार्च क्लोजिंग से पहले लिंक करवा लेने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन एम्प्लॉइयों के लिए आ जाती है जो प्रॉपर अपना टाइम ऑफिस में देते हैं और अपने पर्सनल चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें दोनों साइड से खराब हो जाती है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें फिर चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। हमने इस वीडियो में आपको वो मेन पॉइंट समझाया और बताया जिसकी जरूरत सबको पड़ती है या इस पेज में इन पॉइंट्स की नीड हर किसी को पड़ती है। जैसा कि आपको बताया कि 31 मार्च से पहले आपको ये चीजें कर लेनी चाहिए। फिलहाल अगर आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स है या फिर आपका कोई कंफ्यूजन है, आपकी कोई परेशानी है कि 31 मार्च से पहले आपको और क्या कर लेना चाहिए या आपकी क्या समस्या है जो नहीं सुलझ सकती है, वो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।